आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। ऑडियो संस्कृति यूट्यूब चैनल आपका यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको अलग अलग स्तोत्र और मंत्र मिलते हैं, ऐसे भजन और मंत्र जो आपके जीवन में काम आएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ऑडियो संस्कृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, तो वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और हमारे बहुत से मित्र जो संकट में हैं, उन्हें इससे मार्गदर्शन मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्यदेव की स्तुति का मंत्र है। इस स्तोत्र का पाठ सूर्यदेव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के युद्धखंड में आदित्य हृदय स्तोत्र का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार यह स्तोत्र ऋषि अगस्त्य द्वारा भगवान श्री राम को रावण को हराने के लिए दिया गया था। इस स्तोत्र का पाठ शास्त्रों में अत्यंत शुभ और लाभकारी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आदित्य हृदय स्तोत्र को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से जीवन में आने वाली कई परेशानियां से मुक्ति मिलती है। आदित्य हृदय वाल्मीकि रामायण में सूर्य की स्तुति में एक मंत्र है। जब राम और रावण की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने थी, तो एक तरफ 2 अवतार थे लेकिन मनुष्य, और हजारों बंदर थे, और दूसरी तरफ हजारों हथियारबंद राक्षस, उनके सेनापति जैसे इंद्रजीत, अहिरावण, महिरावण और 10 सिर वाले रावण। ऋषि अगस्त्य ने राम को सूर्यदेव की स्तुति करने की सलाह दी। आदित्य हृदय में कुल 30 श्लोक हैं और इन्हें 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित आदित्य हृदय स्तोत्र समस्त संसार के जीवन के आधार भगवान सूर्य की उपासना का सर्वोत्तम साधन है। इस स्तोत्र का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उस समय भगवान श्री राम को भी रावण पर अपनी विजय का संदेह था, और उस समय ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। नौकरी में प्रमोशन, धन, सुख, आत्मविश्वास, सभी कार्यों में सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित विद्या विनियोगद विकासः। विनियोग, विनियोजन का अर्थ है साधना, ज्ञान के माध्यम से विकास होता है। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिरुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ऋषाद्यन्यासः। ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे आदित्य हृदय भृत् ब्रह्म देवतायै नमः हृदि ओम बीजाय नमः गुह्ये रश्मिमते शक्तये नमः पादयोः ओम तत्सवितुरादित्य गायत्री कीलकाय नमः नाभौ। करन्यास। करन्यास मतलब मंत्र जप करते हुए हाथों की बनी मुद्रा को करन्यास कहते हैं। इस स्तोत्र में करन्यास 3 तरह से किया जाता है। प्रणव, गायत्री मंत्र या रश्मिमते नमः आदि 6 नामों से ही किया जाता है। यहाँ नाम मंत्र द्वारा किए जाने वाले न्यास के प्रकार बताए गए हैं। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः, ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः, ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम भुवनेश्वराय करतल करपृष्ठाय नमः। हृदयादि अंगन्यास। अंगन्यास का अर्थ है जप करते समय अपने विभिन्न अंगों को स्पर्श करना। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः, ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा, ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वषट्, ओम विवस्वते कवचाय हुम, ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्, ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट्। इस प्रकार निम्न मंत्र का ध्यान करके भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् राममगस्त्यो भगवांस्तदा। अर्थ, उधर श्री रामचंद्र ये युद्ध से सके और व्याकुल होकर रणभूमि में खड़े थे। इसी बीच रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने प्रकट हो गया। यह देखकर भगवान के साथ युद्ध देखने आए हुए अगस्त्य मुनि श्री राम के पास गए और बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रुविनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमं शिवम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वपापप्रणाशनम चिंताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्। अर्थ, हे पराक्रमी राम, जो सभी के दिलों को प्रसन्न करते हैं, इस सनातन गुह्य स्तोत्र को सुनिए। वत्स, इसके जप से युद्ध में समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस गुप्त स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय है। यह परम पवित्र और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदैव विजय प्राप्त होती है। यह सदा मंगलमय और परम मंगलमय स्तोत्र है। यह सभी शुभताओं की शुरुआत है। यह सभी पापों को नष्ट कर देता है। चिंता और शोक को दूर करने और जीवन को लंबा करने के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। अर्थ, भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से रश्मिमान से सुशोभित है। वह सदा उदय समुदायन है। देवताओं और असुरों के सामने साष्टांग प्रणाम करता है। वे वस्वाना के रूप में प्रसिद्ध है, जो प्रकाश का प्रसारक भास्कर है और विश्व के भगवान भुवनेश्वर। आप उनकी पूजा करें। रश्मिवते नमः, समुद्यते नमः, देवासुरांस्कृताय नमः, दिव्यविवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन नाम मंत्रों के माध्यम से सभी भगवान उनके ही रूप है। ये अपनी राशियों और अपनी किरणों से संसार को शक्ति और ऊर्जा देने वाले हैं। वे अपनी किरणें फैलाकर केवल देवों और दैत्यों से ही सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णु च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो शपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। अर्थ, हे ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्र वरुण पितृ वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुद्गण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण जो प्रकट होते हैं, मौसम और प्रकाश की किरणें हैं। आदित्य अदिति का पुत्र, सविता जगत का निर्माता, सूर्य सर्वव्यापी खाग आकाश में विचरण करने वाला, पूषा संरक्षक, गभस्तिमान प्रकाश, सुवर्ण सदृश, भानु ऐसे उनके नाम हैं। प्रकाशक हिरण्यरेता ब्रह्मांड के प्रवर्तक, बीज दिवाकर रात को अंधेरे को दूर करने वाले और दिन के प्रकाश को फैलाने वाले। हरिदश्व सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शंभुस्त्वष्टा मार्तण्डकंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथ तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विंध्यविधिप्लवंगमः। अर्थ, हरिदाश्व चौड़े मुख वाले हरे घोड़े वाले, सहस्रार्ची हजार किरणों से विभूषित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमन किरणों से विभूषित, तिमिरोन्मथन अंधकार को नष्ट करने वाले, शंभु कल्याण के जनक, त्वष्टा भक्तों या कर्ता या संसार को नष्ट करने वाले, मार्तंडक विश्व जीवन देने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से सुखद, तपन गर्मी पैदा करने वाला, अहस्कर रात्रि भोज, रवि जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, अग्निगर्भ गर्भ में अग्नि को धारण करने वाला,
अदितिपुत्र, शंख, आनंदमय और विस्तृत, शिशिर नाशन, ठंड का नाश करने वाला, व्योमनाथ, आकाश का स्वामी, तमोभिधि, अंधेरे का नाश करने वाला, सामवेद के ऋग, यजु और अतीन्द्रिय घन वृष्टि भारी वर्षा के कारण, अपान मित्र, जल का निर्माता, विंध्य विधि प्लवंगमम, आकाश में तेज, आतपी मंडली मृत्यु, पिंगल सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजा, रक्त सर्वभवोद्भवः, नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः, तेजसामपि तेजस्वी, द्वादशात्मन् नमोस्तुते। अतापि, ताप उत्पन्न करने वाला, मंडली, किरणों के समूह को धारण करने वाला, मृत्यु, मृत्यु का कारण, पिंगल, भूरा, सर्वतपन, सभी को गर्म करता है, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, सर्वव्यापी, महातेजस्वी, रक्त, लाल, सर्वभावोद्भव, प्रकाश, सभी की उत्पत्ति का कारण, नक्षत्र, ग्रहों और सितारों का स्वामी, विश्व भवन, संसार का रक्षक, तेजस्वी और द्वादशात्मा, 12 रूपों में प्रकट, में सबसे चमकीला, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आप सौभाग्यशाली हो। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः, जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। अर्थ, पूर्वगिरि उदयाचल और पश्चिमगिरि अस्ताचल आपको इस रूप में शत शत नमन। ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के स्वामी आपको नमस्कार है। आप सुख स्वरूप और विजय कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े हैं। आपको पुनः शुभकामनाएं। सहस्र किरणों से विभूषित भगवान सूर्य, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से विख्यात है। आपको नमस्कार है। उग्र, अधर्मियों के लिए भयानक, वीर, शक्तिशाली और सारंग, तेज सूर्यदेव को नमस्कार है। कमल को विकसित करने वाले मार्तंड को नमस्कार है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामिकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। परम स्वरूप के रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य तेरा नाम है और सौरमंडल तेरी महिमा है। तू प्रकाशमय है, सब कुछ भस्म करने वाले अग्नि तेरा रूप है। तू ही प्रचंड रूप धारण करने वाला है, तुझे नमस्कार है। तू अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाला है। जड़ता और शीतलता को दूर करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले आपका रूप अपार है। आप कृतघ्नों के नाश करने वाले, समस्त ज्योतियों के स्वामी और ईश्वर के स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपका तेज शुद्ध सोने के समान है। आप हरि, अज्ञान का नाश करने वाले और विश्वकर्मा, जगत के निर्माता, आपके विनाशक प्रकाश और दुनिया के साक्षी है। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वैभूतं तमेश सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्चक्रतपश्चैव ऋतुक्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। अर्थ, रघुनंदन, यह भगवान सूर्य है जो सभी राक्षसों का नाश, निर्माण और जीवों का रखाव करते हैं। वे केवल अपनी किरणों से गर्मी विकीर्ण करते हैं और वर्षा करते हैं। यह सभी भूतों के गर्भ में स्थित होने के कारण सो जाने पर भी जागते रहते हैं। अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। ये देवता यज्ञों में भाग देने वाले यज्ञ और यज्ञों के फल है। वही सारे संसार में किए गए सभी कर्मों का फल देने में सक्षम है। राघव, जो कोई भी संकट में, कठिन मार्ग पर और किसी भी भय के अवसर पर इस सूर्यदेव का जाप करता है, उसे कष्ट नहीं होता है। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं। एतस्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एव मुक्ता ततो गस्त्यो जगाम स यथागतम्।
एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। और शुद्ध होने के लिए भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया, उससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए आपको एकाग्र होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है। महाबाहो, इस समय तुम रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृत्तस्तस्य वधे भवत्। अथ रविरवदनिरीक्षं रामं मुदितमनाः परमं प्रहिष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अर्थ, रामचंद्र ने रावण को मारने का भरसक प्रयत्न किया। उस समय देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्य ने श्री रामचंद्र जी को और प्रसन्नतापूर्वक देखा और रावण के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नतापूर्वक बोले, रघुनंदन अब जल्दी करो। आदित्य हृदय स्तोत्र यहाँ समाप्त होता है। आप इस स्तोत्र का पठन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के पहले करें और आपका कार्य शुभप्रद और लाभप्रद हो, यही कामना हम करते हैं। आपके अनुभव के साथ हमें ज़रूर लिखें, लेकिन इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ऑडियो संस्कृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें तो वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और हमारे बहुत से मित्र जो संकट में हैं, उन्हें इससे मार्गदर्शन मिलेगा।